नमस्ते। हरिओम नमः शिवाय। अभी हम लोग देखिए एस्ट्रोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ लोग नॉर्मली हम लोग जानते हैं, हम लोग समझते हैं और एस्ट्रोलॉजर के पास जाते भी हैं। इसलिए क्योंकि अपने को अपना समय कैसा चलेगा या कैसा रहेगा ये जानने की इच्छा बहुत होती है। लेकिन जैसे मैं पर्सनली बहुत जगह पे ठगा था। फिर मुझे लगा कि नहीं यार, क्यों ना खुद ही पढ़ लूं। तो 1992 से पढ़ना शुरू किया। पढ़ते 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 आप जाके ये कॉन्फिडेंस आया 23-24 साल के बाद कि नहीं, मैं तो अब सीख गया हूं। तो कम से कम अब मेरे नॉलेज लोगों को भी शेयर करो। लेकिन इतनी से नॉलेज के लिए लोग इतना इतना पैसा लेते हैं। मैं समझता हूं वो भी गलत है। इसीलिए फ्री क्लासेस की व्यवस्था की है मैंने। और ये फ्री क्लासेस चलते रहेगी, ये बंद नहीं होने वाली है अभी। तब तक बंद नहीं होने वाली जब तक कुछ ना कुछ अच्छे बच्चे इसमें से निकलेंगे, जो एडवांस लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे मेरे साथ आगे चलेंगे। फ्री क्लासेस हम अभी कंटिन्यू करेंगे। इसमें से जैसे कुछ वाकई में मतलब नए हैं, कुछ बहुत ऐसा नहीं कि नए हैं, बहुत पुराने भी हैं। खैर, चलिए कोई बात नहीं। जो भी हैं, जैसे जो आएंगे आएंगे, नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अपना काम तो नॉलेज बांटते रहना। जो नॉलेज मैंने पाया वो आप लोगों से शेयर करना। होता क्या है, देखिए, ज्योतिष वास्तव में है क्या। सबसे पहले हम ज्योतिष पढ़ेंगे, ज्योतिष ये करेंगे। तो ज्योतिष वास्तव में है क्या। ज्योतिष ये तो सब जानते हैं, माने ये सब कोई इसका जो अगर परिभाषा बोला जाए वगैरह वगैरह तो सब बहुत कुछ बोल देंगे। बट ज्योतिष है क्या। ई इस मतलब ईश्वर नहीं है, इष्ट भी नहीं है। ई स इच्छित, ई से इच्छित। ज्योति से जो अपने को इच्छित। स स मतलब संज्ञान। ये परिभाषा थोड़ा सा जो ज्योतिष जानते हैं उनके लिए थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन पूरे लाइफ में मैंने रिसर्च करके इतना ही पाया है कि अपने इच्छित ज्ञान से अगर अपने आप को या अपने आसपास को जानना चाहूं, दैट इज ज्योतिष। सिंपल सा मैटर है। ये जानने के लिए अपने को जानना क्या है। जैसे आप लोग हर एक कोई नहाते हैं, 3 बाल्टी रख दीजिए। एक में नॉर्मल पानी, एक में ठंडा पानी और एक में गर्म पानी रख दिया। आपको पता कैसे चलेगा कि ये गर्म पानी, ये कौन सा ठंडा पानी, ये कौन सा नॉर्मल पानी। क्योंकि उसके परिमाप का कोई मानक तो होना चाहिए। मानक मतलब जिसमें आपको तकलीफ ना हो, जो आपके लिए फिट बैठे, वही मानक है। जो आपको तकलीफ दे होगा
वो आपके मानक की दृष्टि से या तो ठंडा होगा या तो गर्म होगा। तो यह हमारी ज्योतिष वाली जो चीजें हैं, हम अपने जीवन को जो समझते हैं, इसका भी वही मानक जो है कालपुरुष की कुंडली है। देखिए, हम लोग बहुत एबीसीडी से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं आता, जो ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं जाता है। वो ज्योति प्लस इस, ज्योति मतलब है तेज, प्रकाश, ये वगैरह वगैरह, इस मतलब ईश्वर वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। बट वो अपने इच्छित स्थान में संज्ञान में लाने की कोशिश नहीं की है। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो ज्योतिष को बहुत अच्छा से जान चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको इच्छा है जानने की, बहुत सारी कोशिश है। ये तो हर एक ऋषि में होता है। वो ऋषि हैं जिनको ये जानने की इच्छा हमेशा रहती है। ये हमारी भारतीय परंपरा है। तो बस वही बात है कि मानक को समझना जरूरी है। इसी से ना आप समझ सकते हैं कि कौन आपके नजदीक का है, कौन आपके दूर का है, और कौन बहुत मतलब आत्मीयता है। यही, ये भी एक मानक है। हम ज्योतिष को जैसे समझते हैं, ये ज्योतिष का जो मानक है वो है कालपुरुष की कुंडली। अब कालपुरुष की कुंडली कैसा होता है, वो देखिए, हम कहीं ये नहीं करना चाहते। हम अपना एक स्क्रीन आपको शेयर कर रहे हैं, वहां से एक कुंडली उठा के दिखाते हैं, समझाते हैं कि कालपुरुष की कुंडली कैसा होता है। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। जी, मैं कोई एक रेंडम कुंडली उठा रहा हूँ। ये देखिए, जैसे ये कोई भी एक कुंडली है, कोई भी एक चार्ट आप देख लीजिए। मैं ये नाटाल वगैरह ये सब किसी में नहीं जाना चाह रहा हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह का खाने होते हैं, और इसी 12 खाने के अंदर अंदर ये कालपुरुष की कुंडली होती है। यहाँ पे जैसे 11 लिखा रहता है, कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे 1 लिखा रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए 1 लिखा है ना, 1। कालपुरुष की कुंडली में यहाँ पे 1 लिखा रहेगा, यहाँ 2 लिखा रहेगा, यहाँ 3 लिखा रहेगा, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये समझ लीजिए एक एक काल्पनिक तौर पे कालपुरुष की कुंडली का एक प्रतिरूप है। अब यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों को समझने की कोशिश करेंगे, यहीं से यात्रा शुरू करेंगे, क्योंकि अगर आ, हम मापक मतलब जैसे नॉर्मल जो पानी है उसको अगर हम समझ जाएं, तो ठंडा पानी कैसा होगा और गर्म पानी कैसा होगा वो हम समझ सकते हैं। यहीं से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही मानक है। कालपुरुष कुंडली ही हमारी मानक है, जो हम
जिसके सापेक्ष में हम अपनी कुंडली देखते हैं। हम अपनी कुंडली के सारी गुण अवगुण दोष जितने भी हैं सब हम वहीं से देखते हैं। हमारी जो मापदंड है, हमारी जो स्केलिंग है, वो है काल पुरुष की कुंडली। हम बहुत एडवांस एस्ट्रोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी एस्ट्रोलॉजी। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ने से पहले, जैसे आप अगर एमएससी का कोई मैथमेटिक्स को सॉल्व करना चाहो तो आपको तो सबसे पहले तो जूनियर क्लासेस का मैथमेटिक्स को सॉल्व करना ही पड़ेगा ना। वहीं से सीखते हुए तो आप आगे जाओगे। या फिजिक्स का कोई एक बड़ा इक्वेशंस आप सॉल्व करना चाहते हो तो आपको 9 10 8 या 9 या 10 11 में आपको वहां से तो स्टार्ट तो करना पड़ेगा, नहीं तो आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं। हम लोग एबीसीडी से शुरू कर रहे हैं ताकि आप जाने, आपको इंटरेस्ट बढ़े और धीरे धीरे इस सब्जेक्ट के गहन अध्ययन में आप पहुंचे। आज गणेश चतुर्थी के दिन कम से कम इतना वायदा तो आपको हम कर ही सकते हैं। कोशिश यही रहेगी कि ये गहन समुद्र में हम लोग डुबकी लगाएंगे और जितना हो सके मोती उठा के लेके आएंगे। ये पक्का वादा है। चलिए आगे देखते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12, ये मान लीजिए कालपुरुष की कुंडली है। यहाँ ये जो एमी लिखा है मार्करी, यहाँ मार्स, यहाँ ये एसेंडेंट राहु, ये क्या कहते हैं मून, ये सब भूल जाइए। ये सब भूल जाइए। अगर आप भूल नहीं सकते हैं तो हम एक दूसरा कोई एक तरकीब निकालते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ये कर देते हैं मिनिमाइज करके। कालपुरुष की कुंडली जिसमें ब्लैंक कोई कुंडली हो वैसा कोई निकल देते हैं कालपुरुष कुंडली। या बोले तो हम अपना खुद ही बना लेते हैं, वो भी कर सकते हैं। खाली इसमें समझना ही यही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसके अंदर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना धर्मदी जी? हेलो? जी सर। ठीक है चलिए। जैसे यही यही कुंडली हम एग्जाम्पल के लिए उठा लिए। देख लीजिए, पता नहीं किसका ये है। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आप देख रहे हैं, ये कालपुरुष की कुंडली है। तो कालपुरुष की कुंडली में आत्मा का कारक स्थान माना गया है। आत्मा क्यों? क्योंकि जीवात्मा छोड़ के शरीर पैदा नहीं होता। जीवात्मा अगर आपके शरीर में नहीं है तो आपके शरीर क्या है? सब है। लेकिन सब में जब शिव जाते हैं तो वो मानव हो जाता है। और वो आत्मा का कारक ये जो जगह है, ये 5 नंबर, मेरा कर्सर दिखाई दे रहा है? हेलो? जी जी ये सर। कर्सर जहां दिखाई दे रहा है, देखिए ये है वो जगह जहां आत्मा बसती है। तो कालपुरुष के 5 नंबर हाउस में बैठता है, इसका मतलब हम लोगों का सबका 5 नंबर हाउस में बैठेगा। लेकिन याद रखिएगा, क्योंकि इसी के सापेक्ष में हम देखेंगे। याद रहेगा ना इस बात को? जैसे सर आपका बिल्कुल। कोई भी 1 नंबर में कोई भी राशि आए, कोई भी हाउस, वो सब
धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, हाउस, राशि, सब कुछ पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अभी चूंकि यही ये मानक है, यही मापदंड का स्केलिंग का जो जैसे स्केल होता है ना, फीट वगैरह वगैरह वगैरह, तो एक मानक निश्चित करने के लिए कालपुरुष की कुंडली को माना गया है। तो इसी के हिसाब से सब कुछ यहीं पे रखा हुआ है। इस वीडियो को बार बार आप लोग देखिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न का उत्तर इसी में मिलेगा। यहाँ पे ये सूर्य का स्थान माना गया है, फिफ्थ हाउस। अब सूर्य कौन है? हमारे ब्रह्मांड की राजा। ठीक है, राजा अगर जी, है तो राजा के साथ क्या आएगा? ये राजा, राजा के बाएं तरफ कौन रानी, आएगा? रानी। धर्म जी आंसर दीजिए, सुनाई दे रहा है? अच्छा रानी। रानी आएगी यहाँ पे। देखिए ये जी, 5 नंबर में अगर सूर्य है, सूर्य का रानी कौन सा है? जिसके रानी वही होता है ना, जिसके राजा का वो क्या कहते हैं, प्रभाव से प्रभावित होती है, राजा की कातरता से कातर होती है, जो राजा के बहुत चंद्रमा। क्लोज है। और ये है चंद्रमा। ये देखिए, तो ये फिफ्थ हाउस, कालपुरुष की फिफ्थ हाउस, आत्मा का कारक सूर्य का स्थान है। उसके जस्ट नजदीक, उसके बाएं तरफ, ये बाएं तरफ है ना सर, हम्म, तो बाएं तरफ जो है ये रानी का घर है। हम्म, अब देखिए, मजेदार बात है, हमारे पूर्वजों की क्या कल्पना शक्ति थी। पूरा देखिए, आप अगर इस चीज को समझ जाएंगे ना, तो कोई भी एस्ट्रोलॉजी क्यों ना हो, केपी, पराशरी, जैमिनी, बीएनएन, या जो भी मतलब परंपरा चल रखी हो अभी, नाड़ी, सर इस चीज को अगर तहे दिल से अगर इस चीज को कोई समझ जाए, तो उसके लिए बाकी कुछ समझना कुछ बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब देखिए, हम्म, आप लोग तो पूरा साइंटिफिक वे से अगर समझे, तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में कितने ग्रह आते हैं? कितने ग्रह हैं? नवग्रह। बताइए। 2 ग्रह हैं। पहला कौन है? हम्म, पहला कौन है? मार्करी। और दूसरा कौन है? अच्छा, दूसरा कौन है? मंगल। शुक्र। मंगल, शुक्र भी है। हाँ, एक सेकंड सर, थोड़ा सा होल्ड करिएगा ना। एक कॉल आया, थोड़ा ठीक है। सा इसको ये कर लो। हाँ सर, सॉरी। तो अब हम देखें क्या, कि यहाँ पे अब इसके बीच
कौन कौन सा ग्रह आता है। हम पौराणिक स्थिति में अगर जाएं तो वो देखिए, वो वैदिक पराशरी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, लेकिन मूल जो ज्योतिष है, साइंटिफिक जो एस्ट्रोलॉजी है, हम उससे बाहर नहीं जाएंगे। तो साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी में बाकी जो दो ग्रह आते हैं वो है इनर प्लैनेट, और बाकी जो तीन ग्रह आते हैं वो है आउटर प्लैनेट। दो इनर कौन कौन से हैं? एक है मरकरी और दूसरा शुक्र। उसके बाद आता है पृथ्वी। आप पूरा वो बचपन में पढ़ा हुआ जो स्ट्रक्चर था याद कर लीजिए थोड़ा सा। सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, पृथ्वी की उपग्रह जो है वो चंद्रमा, उसके बाद मंगल, फिर शनि, बृहस्पति वगैरह वगैरह, याद है ना? उसके बाद बृहस्पति, फिर हाँ शनि वगैरह वगैरह, है ना? याद है ना? ये बचपन में वही चीज था। अब यहां देखिए, वही इनर प्लैनेट उसके बाद आया। इनर प्लैनेट कौन है? सबसे पहले कौन आया? मार्करी। तो मार्करी चूंकि ये राजा है, राजा का बेटा बोला जाता है बुध को, तो बुध के बगल में उसकी जगह मिल गया, ये राजा के बगल में 6th हाउस, वो मेन जगह हो गया उसका। भार्गो साइन, कन्या राशि, ये बुध का मूल त्रिकोण स्थान भी है, क्योंकि वहां जाके वो बहुत आनंद, त्रिकोण का मतलब होता है आनंद पाना, जहां पे जैसे आप अपने बेड पे जब सोते हैं ना, बहुत आनंद आता है। लेकिन वो ये अपने आपके अपने ही घर में दूसरे कोई बेड पे सोते हैं ना, तो उतना मजा नहीं मिलता जितना खुद के बेड में मिलता है। तो ये 6th हाउस जो है बुध का खुद का बेड है। तो ये इनर प्लैनेट, ये दोनों का तो एक ही घर है, क्योंकि इसके बाद तो इसके पास कोई है ही नहीं, राजा और रानी। इसका तो दोगला होने का कोई जगह ही नहीं है ना, दो होने का। अब ना। इसके बाद यहां देखिए, ये मार्करी, ये यहाँ पे एक जगह मिला और यहाँ पे एक जगह मिला, मतलब ये छठा जगह पे एक जगह मिला और तीसरा जगह पे एक जगह मिला, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ था अपना ये सारा किस्सा 5th हाउस से। उसके बाद कौन आता है? शुक्र। शुक्र भी वही देखिए, शुक्र, लेकिन अब उल्टा हो गया। कैसे? ये मेन जगह है, ये उसके साइड जगह है। फिर आया कौन सा? मंगल। सर 10 मिनट में ये हो जाएगा, फिर मैं तुरंत आप लोगों को ये कर दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। हम्म। आ, आप लोग ये रहिएगा, मतलब ग्रुप में अभी तुरंत फिर लिंक दे दूंगा, उसके बाद ही जो भी बात होगी, क्योंकि इस चैप्टर को आज हम पूरा करेंगे। ठीक है। तो सर यहां तक अपना अपने को समझ में आ गया। मंगल का दो राशि है, एक तो ये पहला और दूसरा ये 8वां। क्योंकि पहला तो आपका सूर्य हो गया, फिर चंद्रमा हो गया, फिर चंद्रमा के बाद यहाँ बुध हो गया दोनों जगह, दोनों जगह बुध हो गया, फिर शुक्र हो गया दोनों जगह, फिर मंगल हो गया दोनों जगह। अब बचा कौन है इसके बाद? बृहस्पति, आउटर प्लेनेट में। तो बृहस्पति यहाँ पहला जगह हो गया, या दूसरा जगह हो गया। लास्ट बचा कौन? शनि। शनि ये एक जगह हो गया, ये पहला जगह, मूल जगह हो गया। ये मूल जगह को ही मूल त्रिकोण वगैरह बोलते हैं। इसका भी केपी एस्ट्रोलॉजी में भी इसकी बहुत सारी
मतलब इसके मानक है, जरूरत पड़ने पर उसका विचार होता है। इसीलिए ये बहुत मतलब बहुत एडवांस लेवल की बात है, क्योंकि ये बहुत प्राइमरी चीजें हैं। इसलिए मैं यहाँ से स्टार्ट किया हूँ आज का क्लास। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको कंप्लीटली ये करें, कंटिन्यू करें, और धीरे 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 आगे हम लोग पूरी तरह से सीखेंगे। और सीखेंगे, ऐसा सीखेंगे ताकि हम अपना भाग्य अपने आप देख पाए। अपने परिजनों की, अपने अपनजनों की, जितने भी अपने आसपास के लोग हैं, उनके जितने भी मतलब कुंडली हैं, जो भी लोग उनको बुड़बक बनाते हैं, वो ना बने। खुद की देखेंगे, आपस में दूसरे को दिखाएंगे। ये है मेरा मेन उद्देश्य, मूल उद्देश्य, ताकि लोग सीखें, जाने और जागरूक बने। क्योंकि ये आजकल अ, बेवकूफ बनाने वाले एस्ट्रोलॉजी के नाम पे बहुत लोग आ गए। इसको हमेशा याद रखिएगा। तो क्या सर बोलिए, रिपीट करूं? मतलब नई सिरे से लिंक पेस्ट करूं, या इतने में आज खुश हैं आप? हेलो? कर सकते हैं। हेलो? हाँ सर, भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे और चलें? क्योंकि जी देखिए, एक सर। दिन बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। क्लास तो चलेंगे, रेगुलर क्लास चलेंगे अभी। सप्ताह में 3 दिन तो आप लोगों का मैंने बोल दिया था ना, सोम मंगल बुध। हम्म, चूंकि आज गणेश जी। चतुर्थी के दिन स्टार्ट करना था, इसलिए इस सप्ताह में 2 ही क्लास होंगे। अगले सप्ताह से सोमवार, मंगलवार और बुधवार रात को 9 बजे रेगुलर क्लास होगा। ठीक है? वो 40 मिनट होगा, उसके ठीक बाद है। फिर हम आगे चल के और रिपीट करके फिर पार्ट 2 करेंगे। आ, चूंकि आज ये एक इंट्रोड्यूसिंग क्लास है, इंट्रोड्यूसिंग क्लास को मैं सोचा था कि थोड़ा सा मजेदार बनाऊं, लेकिन ये समय अभाव है। यहाँ पे भी आ, मतलब उतना इंट्रोड्यूस, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ छिपा है, जो आप लोगों को मैं सिखाऊंगा आगे चल के, और बताऊंगा इसके बारे में। ये यही मेन कुंडली यही है दादा। इसी पे सारा फंडा, इसी में है सारा कुछ, ये कुंडली में ही है। आपको दिखाता हूं, और छोड़ दीजिए। अ, सारा कुछ उसी 12 घर में ही है, और उसी 12 घर पे बहुत कुछ आ जाएगा। चिंता मत करिए आप। जैसे ये भी वही देखिए, ये किसी का अभी जो पैदा हुआ है, मान लीजिए कोई XYZ, सितंबर 19 तारीख 2023, 21:35 43 या 5:05 मतलब ये अपना इंडिया रानीगंज में कोई पैदा हुआ, तो उसका कुंडली ऐसा होगा। लेकिन वो कुंडली किसकी एवज में होगा, किसके सापेक्ष में होगा? होगा तो वही कालपुरुष की कुंडली के सापेक्ष में ना। तो अब कालपुरुष का जैसे 1 नंबर, वो ये देखिए, सबसे अपने को बोलना यही हम बोलना चाह रहे थे कि 1 नंबर यहाँ क्यों आता है कालपुरुष का बार बार। इसके लिए जैसे यहाँ 1 नंबर आ गया, लेकिन कालपुरुष के अगर सापेक्ष में देखें तो यहाँ पे 1 नंबर, लेकिन कालपुरुष का इसी जगह पे 1 नंबर होता है। क्यों होता है? यहाँ पे भी सोचने वाली बात है। क्योंकि ये जो एक राशि है, ये 12 राशियों का नाम आप जैसे जानेंगे धीरे धीरे, तो आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, 1 नंबर जो राशि है वो है मेष राशि। 2 नंबर जो राशि है वो है वृषभ राशि। ये है मिथुन राशि, कर्क, ये सिंह,
कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, ठीक है, फिर ये कुंभ, मीन। तो ये एक मेष शुरू में ही क्यों आता है कालपुरुष की कुंडली में? आपसे एक छोटा सा प्रश्न है, आप सोचते क्या हृदय से या दिमाग से? बताइए। दिमाग से। आप कोई भी प्लानिंग करते हैं क्या हृदय से, आत्मा से करते हैं या दिमाग से करते हैं? हमारे पूरे शरीर को, दिमाग से। हमारे पूरा शरीर को चलाने वाला कौन है? हमारा दिमाग, आत्मा नहीं है। आत्मा तो वो फिलोसॉफिकली बहुत गहरी बात है। वो तो अगर हम सांख्य पढ़ेंगे या सार तत्व या आप कुंडली साधना करने जाएंगे तब आत्मा की बात आएगी। आत्मा जाने का मतलब है हमारे फिजिकल भौतिक अस्तित्व खत्म। फिर वहां पे अपने को ये भौतिक अस्तित्व की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। लेकिन जब ये भौतिक शरीर है तब अपना सब कुछ चलाने वाला कौन है? अपना मस्तिष्क। इसीलिए मस्तिष्क, इसी को प्रथम माना गया है, पहला घर बोला गया, मेष राशि बोला गया पहला घर को। समझ गए? वहीं से सब स्टार्ट होता है। जी। अब मस्तिष्क सबसे जीने के लिए क्या चाहिए होता है उसको? आप एक बच्चे हैं, पैदा हुए हैं, आपके मस्तिष्क को क्या चाहिए? एक फैमिली चाहिए ना भाई, माँ बाप, भाई बहन वगैरह वगैरह वगैरह, चाचा चाची, ताऊ ताई, एक फैमिली चाहिए होता है। वो है दूसरा घर, ताकि वहां पे आपको इनसिक्योरिटी फीलिंग ना हो। आपके मस्तिष्क में जी। किसी तरह की कोई, क्या बोलते हैं ना उसको, कोई हैजर्डनेस, कोई प्रॉब्लम, कोई माने क्या बोलते हैं, अ, अरे माने संकोचन करने वाली जितने भी कारण है, कारक तत्व हैं, वो आपके पास ना आए। बचाने वाले तो अपने फैमिली ही होते हैं। इसीलिए ये हम्म। होता है फैमिली का घर। मजेदार बात यही देखिए, जब आप बचपन छोड़ के बड़े हो जाते हैं तो फिर यही चक्कर, यही दूसरा आपका पैसा देता है। वो भी आपका दूसरा ही जगह है। बिना पैसा का आप तो कुछ नहीं कर सकते दादा। लाइफ में अगर पैसा नहीं है तो आपको कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। सिंपल सा मैटर है। तो इसी तरह से हम लोग ये पूरा घर का पूरा विवरण जानेंगे। ये 12 घर का 12 विवरण जानेंगे। फिर अपने 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र के बारे में जानेंगे।